हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपने यूनिट 2 कवर करेंगे। इसमें मैं बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें मैं आपको डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप सभी कन्फ्यूज भी हो जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज पढ़ेंगे आपका स्टोरेज ऑफ मटेरियल। इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और मटेरियल। ठीक है, इसके 2-3 पार्ट्स आएंगे तो वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टोरेज ऑफ मटेरियल होता क्या है। भाई, जब भी आप कभी अपनी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, राइट। वो कितना लाना है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन करने में यह आपका हेल्प करता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम, ऑर्डरिंग लेवल जिसका आप रीऑर्डर लेवल कहते हो, डेंजर लेवल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अभी ये जैसे मैंने बताया कि भाई कंप्यूट क्यों करते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि हम कब और कितना मटेरियल चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको एक एक पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम इसको एक एक डिटेल में समझेंगे और इसका आज एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, जिससे कि आपके कुछ डाउट ना रहे। ठीक है, सबसे पहले ये काम कैसे करता है। आप एक बात समझिए, आपकी एक इंडस्ट्री है और आपकी इंडस्ट्री को आपने एक इंडस्ट्री में आपका स्टोरेज हॉल है, जहाँ पे आप, जिसको हम वेयर हाउस कहते हैं नॉर्मली, वो आपके पास है। ठीक है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 600 यूनिट की, मतलब वहाँ पे 600 यूनिट से ज़्यादा का माल नहीं आ सकता। आप मैक्सिमम कितना परचेस करेंगे, 600, राइट। बट आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भाई मुझको डेली बेसिस पर 100 यूनिट रखनी पड़ती है अपने पास, इससे कम मैं नहीं रख सकता। एक मिनिमम लेवल होता है, भाई मैं इससे कम रख ही नहीं सकता। वो होती है आपकी मिनिमम लेवल ऑर्डरिंग। ठीक है, वो होती है आपकी मिनिमम लेवल। अब एक और लेवल होता है रीऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर हमारा स्टॉक फॉर एन एग्जांपल 600 आपका मैक्सिमम है और अगर हमारा स्टॉक 300 तक आ गया, तो ऐसा नहीं कि मैंने आज ऑर्डर किया और अभी मटेरियल आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें आपकी एक टाइम पीरियड होता है। जब मेरा मटेरियल 300 तक आ जाएगा, मैं ऑर्डर बुक कर दूंगा अपने सप्लायर से। ठीक है, ये होता है आपका रीऑर्डर लेवल। अगर आपके पेपर में आए तो एक ग्राफ बना देना का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम, देन रीऑर्डर पे हम ऑर्डर करते हैं ऑर्डर, और आपको मिनिमम मेंटेन करके रखना पड़ता है। और जो इसके बीच में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपका टाइम पीरियड होता है कि भाई कितने टाइम पीरियड में माल आ रहा है और कितने टाइम पीरियड तक हम अपना माल सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको स्टोरेज ऑफ मटेरियल का समझ में आ गया होगा। अब इसका हम एक एक टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप मैक्सिमम लेवल, जैसा मैंने बताया, लार्जेस्ट क्वांटिटी विच शुड बी केप्ट इन स्टोरेज, मतलब कि भाई इतनी तो क्वांटिटी रखनी चाहिए हमें, इससे ज्यादा हम परचेज ही नहीं करेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट क्वांटिटी मतलब इससे ज्यादा हम परचेज नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, आपके स्टोरेज, आपके वेयर हाउस में 500 यूनिट की है कैपेसिटी, तो आप 600 यूनिट थोड़ा ना परचेज करोगे। मैक्सिमम आप कितनी परचेज कर सकते हो, 500 यूनिट, वही आपका मैक्सिमम लेवल होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हम मटेरियल कंट्रोल अच्छी तरह कर पाते हैं। दूसरा, नो ब्लॉकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जब हम कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अननेसेसरी चीज पे, वो आपका ब्लॉकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि मैक्सिमम लेवल पे नहीं होता। इन शॉर्ट, अगर मैक्सिमम लेवल हमको पता चलेगा तो हम उससे ज्यादा माल नहीं खरीदेंगे और उससे हमारा इन्वेस्टमेंट भी बचेगा। ठीक है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, मैक्सिमम पे आ गया। ठीक है, अब भाई आपको इसका फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्यों, क्योंकि हम ऑर्डर करते हैं, मिनिमम पे हम ऑर्डर नहीं करते, हम ऑर्डर कहां पे करते हैं, रीऑर्डर लेवल पे। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, आपको ये याद कैसे रखना है मैं आपको बता दूंगा एंड में, उसकी चिंता ना करें। उसके बाद बस मैक्सिमम में मिनिमम आएगा, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे रीऑर्डर, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ ही जाएगा। दूसरा लेवल है आपका मिनिमम। मिनिमम लेवल का मतलब होता है कि भाई हम इससे कम
रॉ मटेरियल अपने पास नहीं रखेंगे, ठीक है। और ये लेवल वो होता है जो कंपनी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल 100 यूनिट मुझको डेली बेसिस पर चाहिए वरना मेरा काम रुक जाएगा, ठीक है। ये आपका मिनिमम है, ठीक है। इससे कम आएगा तो मेरा काम धीरे होगा, रुकेगा नहीं, मेरा काम धीरे होने लगेगा और मुझको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको मिनिमम लेवल को मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? लोएस्ट क्वांटिटेटिव बैलेंस ऑफ मटेरियल इन हैंड विच मस्ट बी मेंटेन्ड ऑल द टाइम, जो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल अगेन रीऑर्डर, ठीक है। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। इसको भी आपको याद रखना है। याद कैसे करना है मैं आपको एंड में बता दूंगा, अगेन उसकी चिंता ना करें। नेक्स्ट टाइप है आपको, नेक्स्ट टेक्निक है वो है आपकी रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल आपका वो लेवल होता है जिस लेवल पर आने के बाद आप अपना परचेजिंग ऑर्डर बुक करते हो, ठीक है, सप्लायर से। सो इट इज अ पॉइंट एट विच इफ द मटेरियल इन स्टोर रीच फ्यूचर सप्लायर मस्ट बी ऑर्डर्ड। जैसे मैंने बताया इसमें कि इट इज अ पॉइंट और एट विच मटेरियल इन ए स्टोर, भाई मटेरियल यहां पे कम हो गया, आपका कम होता जा रहा है मटेरियल, यहां पे रीच कर गया। सो यहां पे आप क्या करेंगे? अपना ऑर्डर फिर से बुक कर देंगे अपने आगे होने वाली कंजप्शन के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई मैक्सिमम यूसेज, ठीक है। नेक्स्ट टाइप डेंजरस लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है? ये आपका लोएस्ट मटेरियल होता है, जो ये आपका एक लेवल ऑफ स्टॉक होता है जो कि लोएस्ट होता है, ठीक है। इन शॉर्ट कि अगर आपके पास 100 यूनिट मिनिमम चाहिए, मिनिमम, डेंजर लेवल इससे कम होगा, ठीक है। डेंजर लेवल मिनिमम लेवल से कम होता है और डेंजर लेवल एक वो लेवल होता है जिससे कम जिससे कम होने के बाद आपका स्टोरेज रुक जाता है, आपका प्रोडक्शन और फंक्शन रुक जाता है। सब समझ नहीं आई? समझा रहे हैं। 100 आपका मिनिमम है। फॉर एग्जाम्पल आपका 50 डेंजरस है, डेंजर लेवल है। अगर आपका जो स्टॉक है वो 50 से कम होगा तो आपका प्रोडक्शन व फंक्शन रुक जाएगा। अब बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। अब इसका क्या डेफिनेशन है वो पढ़ लो। लेवल ऑफ स्टॉक below which the material should never be allowed to fall in a normal circumstance, ठीक है। इसका फॉर्मूला एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी टाइम, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिख लें या फिर आप ध्यान से देख लें। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई दो जने हैं, ठीक है, 2 कंपोनेंट हैं और जो आपका नॉर्मल यूसेज है वो आपका 50 यूनिट पर वीक है, ठीक है। नॉर्मल यूसेज मतलब कि इसमें आप एवरेज ले सकते हो नॉर्मल को। जो आपका सबसे कम यूसेज है वो आपको 25 पर वीक है, 25 यूनिट पर वीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी 400 ए की है, ठीक है, और 500 बी की है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर पीरियड मतलब कि हम कब रीऑर्डर करते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्डर हमारे पास कितने दिन में आता है वो क्या है? ए का है 2 से 4 वीक और बी का है 6 से 8 वीक, ठीक है। उसके बाद हमको क्या गिवन है? मैक्सिमम यूसेज जो कि आपका है 75 यूनिट पर वीक, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमको कंप्यूट करना है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड डेंजरस लेवल, ठीक है। मैं आपको इसमें ये 2 कंप्यूट करके दिखाऊंगा। इसके बाद आपको इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। किस किस का? मैक्सिमम लेवल एंड डेंजरस लेवल। सबसे पहले अपन लोग करते हैं रीऑर्डर लेवल का सॉल्यूशन। जैसे मैंने बताया रीऑर्डर लेवल सबसे पहले इसमें हम रीऑर्डर लेवल ही निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम में यूज होता है। सो इसका फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई मैक्सिमम यूसेज फॉर कॉम्पोनेंट, मैक्सिमम यूसेज, ठीक है। अभी अपन लोग पहले कॉम्पोनेंट ए का निकालेंगे। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अगर हम देखें ए का कितना है, ए का मैक्सिमम यूसेज कितना है, मैक्सिमम पीरियड कितना है 4,
भाई 2 तो उसका मिनिमम हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना है 4 है। हाँ जी सर। बी का मैक्सिमम पीरियड कितना है 8। हाँ जी सर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम यूसेज। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 4, मैक्सिमम यूसेज 75। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका मैक्सिमम यूसेज कितना है 75 यूनिट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉम्पोनेंट रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। मतलब अगर आपका स्टॉक 300 यूनिट तक पहुंच जाता है, उसके बाद आपको रीऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कंपोनेंट बी का देखते हैं। अगेन मैक्सिमम कितना है 8 है, और आपका मैक्सिमम कंजप्शन या फिर यूसेज कितना है 75 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 600 आ गया। ये आपका क्या है रीऑर्डर लेवल। इसका मतलब इसके बाद आपको ऑर्डर करना पड़ेगा अगर आपका स्टॉक 600 तक पहुंच जाता है तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका, जो कि आपका मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी टाइम। ठीक है, कंपोनेंट ए एवरेज लेवल 300 हमने निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में। एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन, एवरेज रेट मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2। मैक्सिमम कितना 25, मिनिमम कितना 75 अपॉन 2, 100 अपॉन 2 50। तो 50 आपका एवरेज आ गया। मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी टाइम फॉर कंपोनेंट ए कितना होगा भाई, 2 मिनिमम है और 4 मैक्सिमम है। 2 + 4 अपॉन 2, तो आपका क्या आ गया 3 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 150, 300 माइनस 150 और आपका आंसर आ गया 150। मतलब ये आपका मिनिमम लेवल है, इससे ये आपको डेली मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये आपकी कंपनी ए के लिए है। ठीक है, कंपोनेंट कंपनी ए कुछ भी बोल लो। उसके बाद कंपोनेंट बी है आपका सेम। रीऑर्डर लेवल हमने 600 निकाला था। हाँ जी सर। इसका एवरेज रेट क्या था 550 होगा। भाई सेम ही है दोनों के, इसमें कुछ डिफरेंट है नहीं, तो ये आपका सेम ही आएगा। उसके बाद इसका जो एवरेज डिलीवरी टाइम है वो आपका 7 है। 7 कैसे निकला, 8 + 6 अपॉन 2 दैट इज 14 अपॉन 2। इसका मतलब 7 आपका क्या है एवरेज डिलीवरी टाइम। ठीक है, निकालने के बाद 50 × 7 दैट इज 350। 600 माइनस 350 इज 250 यूनिट आपका मिनिमम लेवल है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको ये दोनों बताने हैं, मैक्सिमम लेवल और डेंजरस लेवल। ठीक है, अभी आपका एक कॉन्सेप्ट है, वो है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपको वो समझ में आ गए? अगर नहीं आए तो वीडियो एक बार फिर से देख लें। ठीक है, अब हम समझेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्या। भाई इसका पहले मतलब समझो। अगर कोई कंपनी की 1 साल की कंजप्शन, मतलब वो 1 साल में 100 यूनिट कंज्यूम करती है। कितनी यूनिट, 100 यूनिट वो कंज्यूम करती है। ठीक है, अभी ऐसा जरूरी नहीं कि वो 100 की 100 यूनिट एक बार में मंगा ले। इसके बहुत सारे तरीके हैं। तरीके मतलब भाई वो 50-50 करके मंगा सकती है। हाँ जी। 25-25 करके मंगा सकती है। हाँ जी। 20-20 करके मंगा सकती है। हाँ जी। सो हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या निकालना होता है कि हम एक ऑर्डर कितने साइज का दें कि वो ऑर्डर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट दे और मिनिमम कॉस्ट दे। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, साइज ऑफ ऑर्डर विच गिव्स मैक्सिमम इकोनॉमिक इन परचेजिंग एनी मटेरियल। ठीक है, अभी एक बात समझ में आ गई, इतना सा बात। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ EOQ इज ऑर्डर कॉस्ट, मतलब कि जो हम ऑर्डर करेंगे उसकी कॉस्ट, और कैरिंग एंड स्टोरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग एंड स्टोरिंग कॉस्ट मतलब कि जहां हम कैरी करते हैं वेयर हाउसेस पे, उसकी भी कुछ कॉस्ट आती है, वो इसकी दूसरी फैक्टर है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला समझो, इसका बहुत इजी है। वो है रूट में 2U × P अपॉन S। 2UPS। हम कहां से हैं? यूपी से हैं। हम क्या हैं? स्टूडेंट हैं। सो यूपी से हम हैं और हम स्टूडेंट हैं। सो UPS। 2UPS रूट में इसका फॉर्मूला है। U का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? क्वांटिटी। क्या हो गया? U का मतलब क्वांटिटी। P का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्लेस एंड ऑर्डर, मतलब क्या जो हमने ऑर्डर बुक किया उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है पर ऑर्डर की। S का मतलब क्या है? एनुअल कॉस्ट स्टोरेज ऑफ 1 यूनिट
ऑफ 1 यूनिट, इसका मतलब कि जो भी हमारा स्टोरेज पार्टनर है वो 1 यूनिट रखने के हमसे कितने रुपए चार्ज कर रहा है। इसका फॉर्मूला याद रहेगा 2UP/S। हम कहां से, यूपी से, हम क्या है स्टूडेंट, सो 2UP/S रूट में इसका फॉर्मूला है। इसके बाद थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर कंपनी ए चाहती है कि भाई उसको 500 यूनिट परचेज करनी है, एक साल में वो कंज्यूम करती है, सो वो किस किस तरीके से ऑर्डर कर सकती है। 250, 200, 100, 125 और 100 × 5, ये इन तरीकों से कर सकती है। अब हम निकालते कैसे हैं, सबसे पहले ये समझो। अगर हम ज्यादा ऑर्डर बुक करेंगे, ठीक है, अगर हम एक क्वांटिटी के ज्यादा ऑर्डर बुक करेंगे तो उसकी जो आपकी ऑर्डर कॉस्ट है वो आपकी ज्यादा होगी, हाँ या ना। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक बार ऑर्डर बुक किया, उसकी कॉस्ट 100 आ रही है। मैंने 5 बार किया, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 100 × 5। तो यहाँ पे आपकी ऑर्डर कॉस्ट बढ़ेगी, हाँ या ना। हाँ जी सर, बढ़ेगी। ठीक है, उसी जगह अगर हम एक बार ऑर्डर बुक करते हैं और हमने एक बार में अपना सारा मटेरियल एक स्टोरेज में लगा दिया, सो हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, हाँ या ना। कैरिंग मतलब कि जो स्टोरेज कॉस्ट है वो बढ़ेगी, हाँ या ना। अगर हमने एक बारे में 100 मटेरियल वेयर हाउस में रखवा दिए, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, या फिर हमने 20-20 करके या फिर हमने 100-100 करके रखवाए, उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, सो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट में इनवर्स रिलेशन होता है। जहां पे ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा होती है वहां पे कैरिंग कॉस्ट कम होती है, एंड जहां पे कैरिंग कॉस्ट कम होती है वहां पे ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा होती है। ठीक है, ये इसका इनवर्स रिलेशन होता है। अब हम ये निकालते कैसे हैं। देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ऑर्डर कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट। ये आपको प्रॉपर बैलेंस बना के रखना पड़ता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। सो क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि जो ए मैन्युफैक्चर है उसको 1,60,000 का ऑर्डर करना है बी से, फ्रॉम बी आपका सप्लायर है और वो इससे 1,60,000 का ऑर्डर चाहता है। एनुअल यूसेज 1,60,000 ही है उसके, कोई बात नहीं भाई। ऑर्डर जो उसकी पर ऑर्डर कॉस्ट है वो उसकी 100 है। कैरिंग कॉस्ट 8 पर यूनिट है। ठीक है, कैलकुलेट मतलब कि इसमें आपको कैलकुलेट करना है EOQ, और वो कितनी बार ऑर्डर करे साल में, और हर एक ऑर्डर के बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए, आपको वो सब निकालना है। सबसे पहले ये इजीएस्ट वे है, ठीक है, सबसे आसान तरीका है। फॉर्मूला क्या होता है, 2U × P/S, 2UPS रूट में 2U क्या है, यू क्या है हमारी, जो हम ऑर्डर करते हैं क्वांटिटी, राइट। सो ऑर्डर हमको कितनी ऑर्डर करनी थी, 1,60,000 कर दी। पी क्या है, पी है आपकी ऑर्डर कॉस्ट। क्या हमारी ऑर्डर कॉस्ट आ कितनी रही है, ऑर्डर कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, 100 आ रही है, हाँ जी। एस क्या था हमारा, आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है, जो आपकी स्टोरिंग कॉस्ट है, वो आपकी एस थी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमको इसमें दिखा रहा है जो क्यों है वो आपकी 2000 यूनिट आनी चाहिए। इसका मतलब आपको एक बार में 2000 यूनिट ऑर्डर करनी चाहिए जब भी आपका EOQ सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितने करने हैं। सो टोटल हमको कितने करने थे, 1,60,000। हमने एक बार में कितने करे, 2,000 करे, डिवाइड करेंगे, हमको एक साल में 80 ऑर्डर बुक करने हैं। ठीक है, अभी तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि भाई इंटरवल क्या होने चाहिए, तो इंटरवल का मतलब होता है कि भाई वो कितने कितने टाइम पीरियड के बाद ऑर्डर बुक करे। सो इसका इंटरवल होना चाहिए 360/80। इसको सॉल्व कर लो, वो इसका इंटरनल आ जाएगा। अगर आपका जो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर 12 से कम है या फिर 12 है, सो आप यहाँ पे क्या लोगे, मंथ लोगे। बट क्योंकि यहाँ पे आपका जो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर है वो 12 से ज्यादा था, इसलिए मैंने यहाँ पे डे लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको स्टोरेज ऑफ मटेरियल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वैल्यूएशन ऑफ स्टोरेज समझेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और लाइक बहुत कम आ रहे हैं, सो प्लीज़, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ पुट इट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व इट। ओके, कीप लर्निंग।
है।